दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का हम आर्टिकल ले रहे हैं। इसका नाम है रिदवान dawn of a new dispensation। dawn of a new dispensation कुछ अटपटा सा वर्ड लग रहा है। रिदवान कोई नहीं जानता है, लेकिन रिदवान होता है एक प्राचीन समय का कोई एक यूं कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुत ही अच्छा गार्डन प्लेस था स्वर्ग के लायक। उस जगह का नाम रिदवान है। dawn of a new dispensation, dawn यानी सवेरा और डिस्पेंसेशन का मतलब होता है बांटना। dawn of सवेरा ऑफ ए न्यू डिस्पेंसेशन, बांटने का एक ऐसा सवेरा, यानी नई चीज कोई सर्जित हुई होगी उसको कहते हैं dawn of a न्यू डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन यानी सब में बांटना। तो ये एक मैटर है ज्ञान का। ज्ञान बांटा गया था एक समय, पुराने समय में। उस जगह का नाम रिदवान है और वो एक सवेरा था बांटने का। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा ये वक्तव्य कहा गया था। वही इस तरह का एक चैप्टर है। दोस्तों आज थोड़ी सी इसके अंदर वोकैब हार्ड है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगी अगर हम इसका मुकाबला करेंगे तो। इस छोटे से टॉपिक को मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख देता हूं और इसको कॉपी पेस्ट करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो कठिन वर्ड है उनको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है समझने के लिए, और हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके सेंटेंस का मीनिंग निकालेंगे। प्लस दूसरी टेक्निक अखबार पढ़ने की ये होती है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ये दो टेक्निक समझ जाएंगे तो हम इंग्लिश अखबार को बहुत जल्दी पढ़ सकेंगे, बहुत जल्दी हम सीख जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश अखबार को पढ़ने का तरीका, एक्चुअली हमारे लिए ट्रांसलेशन भी इतना मजबूत नहीं है जितना कि हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख जाए। तो इंग्लिश अखबार को पढ़ने के लिए हमें वर्ड्स का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, थोड़ा सा ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है और थोड़ी सी हमारी खुद की अवेयरनेस जरूरी है। तो इन चीज़ों को हम साथ लेके चल रहे हैं और हम आज इसको एक छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें हम देखते हैं हम कहाँ तक समझ सकते हैं और क्या हमारे में कमियां हैं जिनको दूर करेंगे। तो हमने समझ लिया टॉपिक का नाम है रिदवान, dawn ऑफ ए न्यू डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है बांट देना सब में। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर सेरियर नूरेजदान। सेरियन नूरेजदान। अभी ये एक मुस्लिम वर्ड है, मैं बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। अब एक धार्मिक टॉपिक होता है ये, आज एक मुस्लिम टॉपिक, धार्मिक टॉपिक। तो इस तरह से हम एक धार्मिक टॉपिक लेके चलते हैं। ज्यादातर हम हिंदू टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं, हिंदू गुरुओं के लेख सामने आते हैं। आज एक मुस्लिम गुरु का लेख आया है और इसको पढ़ते हैं। हमें जानकारी सभी की होनी चाहिए और सबको गले लगाना चाहिए, ऐसा हम मान के चलते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं। क्या टॉपिक में लिखा है इन्होंने? मिस्टर सेरियर नूरेजदान, नूरेजदान, मेरे ख्याल से जेड साइलेंट रहता होगा। मैनी होली स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बुक्स, बहुत सारी जो होली, जो धार्मिक बुक्स होती हैं, प्रोमिस करती हैं। क्या प्रोमिस करती हैं? द एडवेंट ऑफ ए रिडीमर।
एडवेंट का मतलब साहसिक कार्य। ऑफ ए रिडीमर, रिडीम का मतलब होता है मुक्त कराना या किसी को किसी समस्या से बाहर निकालना, उसको रिडीम कहते हैं। टू रिस्टोर, वापिस अपनी जगह पे स्थापित करना। दी फरवर का मतलब होता है उत्सुक। दी फरवर ऑफ फेथ यानी हमारे विश्वास को उत्साहित करना। इन मेंस, आदमियों के हार्ट्स में, हृदय में। ये स्क्रिप्चर बुक्स इस तरह की होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। एंड जस्टिसेज, एंड का मतलब होता है खत्म। एंड जस्टिसेज, इनजस्टिस, सॉरी, इनजस्टिस को खत्म करना। एंड इन इक्विटी, और जो इन इक्विटी है उनको खत्म करना। एंड यूनाइट मैनकाइंड, और आदमियों को इकट्ठा करना। यूनाइट का मतलब सबको इकट्ठा करना। ये एक धार्मिक नीति रही है किसी भी धर्म के अंदर, देखो। अकॉर्डिंगली, इसी तरह से द हिंदूज, हिंदू लोग होते हैं वो अवेट, इंतजार करते हैं देयर प्रोमिस्ड कल के अवतार। हिंदू लोग कल के अवतार का इंतजार करते हैं। द बुद्धिस्ट्स, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, द एडवेंट ऑफ मैत्रेय अमिताभ, जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो मैत्रेय अमिताभ का इंतजार करते हैं। जोरोस्ट्रियंस, जोरोस्ट्रियन भी एक कोई धार्मिक है, फॉर सबाहराम, वो इनका इंतजार करते हैं। ज्यूस का इंतजार करते हैं। क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स फॉर देयर मसीहा, ये अपने मसीहा का इंतजार करते हैं। क्रिस्ट रिटर्न्ड, और वो इंतजार करते हैं कि क्रिस वापस लौट करके आएंगे। एंड इमाम मेहंदी, वो उनका इंतजार करते हैं रेस्पेक्टिवली। इस तरह से सभी धर्म के लोग अपने अपने भगवान का इंतजार करते हैं कि वो लौट करके आएंगे। स्क्रिप्चर्स यानी बुक्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है बुक्स। अगर आप देखेंगे तो ये बुक्स आल्सो इंडिकेट, इशारा करती हैं द टाइम, ऐसे समय की तरफ इशारा कर रहे हैं। एंड डिस्क्राइब, बताती हैं वर्ल्ड कंडीशंस, संसार की कंडीशन भी बताती हैं। फॉर द प्रोमाइज्ड एडवेंट, प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, और प्रोमिस्ड का मतलब एडजेक्टिव बन गया है एडवेंट का। एडवेंट यानी साहसिक कदम, साहसिक कार्य। द जनरल कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड, साधारण कंडीशन क्या है? टू बी द डार्कन्ड स्पिरिचुअल हॉरिजन्स। साधारण कंडीशन में देखा जाए तो आगे क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। द सिंकिंग ऑफ मैन, सिंक का मतलब होता है डूबना। द सिंकिंग ऑफ मैन, आदमी की जो डूबती हुई प्रवृत्ति है, इनटू द मायर, मायर यानी कीचड़। आदमी की जो प्रवृत्ति है कीचड़ में डूबती हुई, ऑफ मेटेरियलिज्म, मेटेरियलिज्म को बोलते हैं सांसारिक, सांसारिक को ही मेटेरियल कहते हैं, पैसा टका एक्चुअली। द डिक्लाइन ऑफ इन फर्वर ऑफ फेथ, डिक्लाइन का मतलब झुकना नीचे की तरफ, इन फर्वर ऑफ फेथ विश्वास में डूबना। एंड पॉइंट टू द मिड 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के बीच में एज द टाइम ऑफ द एडवेंट यानी साहसिक, ये 19th सेंचुरी के बीच की कहानी है। हिस्ट्री रिवील्स, रिवील का मतलब होता है खोल देना, ओपन कर देना, उघाड़ना या किसी चीज को खोल के रख देना। हिस्ट्री खोल के रख रही है अकाउंट्स ऑफ 2 इवेंट्स, 2 इवेंट बता रही है हिस्ट्री, ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस
रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब कोई महत्व वाली बातें ड्यूरिंग द प्रिडिक्टेड टाइम, जब भविष्यवाणी हुआ करती थी। प्रिडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी। द फर्स्ट वाज द अनाउंसमेंट इन 1844, पहला अनाउंसमेंट 1844 में हुआ बाय द बाब इन ईरान, वहां कोई बाब होते थे, उन्होंने ईरान में किया। ऑफ द इमिनेंट एडवेंट, इमिनेंट का मतलब होता है बिल्कुल नजदीकी। ऑफ द प्रोमिस्ड मैनिफेस्टेशन, प्रोमिस्ड का मतलब पक्का कहा हुआ वादा। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब सबको बताना, घोषणा करना उसके बारे में। इन हेराल्डिंग, हेराल्ड का मतलब होता है सूचना देने वाला, हेराल्ड यानी सूचना देने वाला। इन हेराल्डिंग ऐसी सूचना मिली द एडवेंट, एडवेंट यानी साहसिक कार्य, विद कन्विंसिंग प्रूफ, कन्विंस यानी एक दूसरे को समझाना, प्रूफ के साथ, फ्रॉम द कुरान एंड हदीथ, कहां से? कुरान एंड हदीथ से। द बाब अट्रैक्टेड थाउजेंड्स ऑफ बिलीवर्स, कि बॉब, ऐसी बात कही गई कि बॉब के हजारों फॉलोअर्स हो गए। बट आल्सो द रेथ ऑफ द क्लेर्जी, क्लेर्जी किसको कहा जाता है? जो मौलवी या होते हैं पादरी लोग, उनको क्लेर्जी कहते हैं। रेथ यानी क्रोध, लेकिन इसके साथ साथ ही वो पादरी लोगों का घमंड भी आ गया। अपॉन हिज एग्जीक्यूशन इन 1850, उन्होंने 1850 में ये एग्जीक्यूशन करके दिखाया, ओपन किया। द मेंटल, मेंटल का मतलब होता है पादरी का कोई पजामा पहन लेना, लबादा बोला जाता है उसको। द मेंटल ऑफ लीडरशिप, जो लीडरशिप का लबादा पहन लेते हैं और वो लीडर कहलाते हैं, धार्मिक गुरु। ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द बाब, बाब के जो फॉलोअर्स हैं, फेल अपॉन मिर्जा हुसैन, वो लोग गिरे, फेल यानी गिरे, अपॉन मिर्जा हुसैन, मिर्जा हुसैन के ऊपर गिरे। उनका नाम मिर्जा हुसैन अली था। किसी भी चीज के फर्स्ट नाम का हमेशा कैपिटल होता है। एक्चुअली इसको मैं इसको हटा देता हूं। एन एमिनेंट स्कॉलर, वो एक ऐसा बिल्कुल, एमिनेंट का मतलब नजदीकी, स्कॉलर का मतलब होशियार, एंड एविड उत्सुक फॉलोअर ऑफ द बाब, वो बाब का उत्सुक फॉलोअर था। मिर्जा हुसैन अली टू वाज अरेस्टेड, उसको पकड़ लिया गया, एंड इम्प्रिजन्ड इन ए डार्क डंगन, और उसको जेल, इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल, जेल में डाल दिया गया। तो अली वाज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड का मतलब उनको जेल में डाल दिया गया, इन ए डार्क डंजन, डंजन का मतलब होता है अंधेर कोठरी। डंग यानी आप समझते हैं गोबर होता है, डंजियन गोबर की तरह अंधेर कोठरी। वेयर ही वॉज ब्लेस्ड, अब देखिए, वेयर ही वॉज ब्लेस्ड विद द डिवाइन, डिवाइन भगवान को कहते हैं, वहां उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई। इंटीमेशन ऑफ हिज प्रोफेटहुड, प्रोफेट का मतलब होता है भगवान का दूत, और प्रोफेटहुड का मतलब होता है उसके ऊपर, इन ऑफ हिज, उसने जो भगवान की सेवा कृति थी उसका फल मिला उसको। प्रोविडेंशियली, प्रोविडेंशियली का मतलब होता है संदेहापद यानी संभावित। सेव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी पर लटका देना, तो उसको फांसी पर लटकने से वो बच गया।
ही वॉज एक्जाइल्ड, उसको एक्जाइल का मतलब होता है देश निकाला देना, उसको देश निकाला दे दिया गया एज ए प्रिजनर फर्स्ट टू बगदाद, पहले उसको एज ए प्रिजनर पहले बगदाद भेजा एंड इवेंचुअली टू द प्रिजन कॉलोनी ऑफ अक्का, फिर उसको अक्का में डाला गया, अक्का इन पैलेस्टाइन, फिलीपींस के अंदर, ये पैलेस्टाइन का मतलब होता है फिलीपींस के अंदर एक अक्का कोई जगह होगी, वहां डाला। द सेकेंड इवेंट ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब कुछ महत्व वाली चीज। सेकेंड इवेंट क्या हुआ, वाज द मोमेंटस प्रोक्लेमेशन, मोमेंटस का मतलब वो भी एक वैल्यूएबल, प्रोक्लेमेशन यानी घोषणाएं हुई ऑफ मिर्जा हुसैन अली एज द प्रोमिस्ड मिलेनियल मैनिफेस्टेशन, उसने कई घोषणा करी इन एक गार्डन के अंदर नेम्ड रिदवान, और उस गार्डन का नाम था रिदवान, जो सबसे ऊपर दिया गया है। ठीक है, नाम उसका था रिदवान। ऑन द आउटस्किट बोला जाता है घेरे में, जो कहीं बाहर का घेरा होता है ना, उसको आउटस्कर्ट बोलते हैं। जैसे स्कर्ट लड़कियां पहनती हैं, आउटस्कर्ट मतलब उसका घेरा ऑफ बगदाद में। ओवर ए 12 days पीरियड, 12 दिनों के पीरियड में, बिटवीन अप्रैल 21 एंड May 2 1863 की कहानी है। henceforth आगे ही वॉज टाइटल्ड बाहुल्ला, उसको आगे बाहुल्ला बोला गया, मीनिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड, इसका मीनिंग होता है ग्लोरी ऑफ गॉड। अब देखिए, पहले वो जेल के अंदर था, फिर उसको भगवान की तरह मान लिया गया। द एनिवर्सरी ऑफ दैट हिस्टोरिक डिक्लेरेशन इज सेलिब्रेटेड बाय द बहाई कम्युनिटी, बहाई कम्युनिटी के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं एज रिदवान ओवर 12 days, 12 दिन के बाद, एज द डान ऑफ ए न्यू डिस्पेंसेशन, उसको एज ए सवेरा ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन मनाते हैं ये बहाई कम्युनिटी के लोग। ड्यूरिंग द 40 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 40 years तक वो जेल में रहा था। एन ओशन ऑफ रेवेलेशन, ओशन का मतलब समुद्र की तरह बहुत ज्यादा, रेवेलेशन घोषणाएं, फ्लोड यानी बह गई, फ्रॉम द पेन ऑफ बहाउल्ला ने बहुत सारी बुक्स लिखी डिस्क्राइबिंग ह्यूमैनिटी यानी मानवता, एज द लीव्स ऑफ वन ट्री, ह्यूमैनिटी जो है वो एक पत्ता है ऑफ एक पेड़ का, एंड द फ्रूट्स ऑफ वन ब्रांच, और जो ह्यूमैनिटी है वो एक डाली का एक फल की तरह है। बहाउल्ला कॉल्ड फॉर ए सेसेशन, बहाउल्ला कॉल्ड बुलाया गया फॉर द सेसेशन ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, उसको राजा बनाने के लिए बुलाया गया। अर्जिंग द एंड ऑफ वार्स, अर्जिंग मतलब उसने गुजारिश करी कि एंड ऑफ वार्स, लड़ाइयां बंद करो। वाज द सेसेशन का मतलब होता है एंड ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, वो जो उसको बहाउल्ला कॉल्ड फॉर, उसको बहाउल्ला को बुलाया गया कि ये राजा प्रथा बंद करो, कॉल्ड एम्पायर बिल्डिंग, राजा बनाना बंद करो। अर्जिंग द एंड, और एंड ऑफ वार्स, लड़ाइयों को बंद करो। एंड असरिंग इन एन एरा, एरा यानी सम्मत, असरिंग यानी फैलाओ, ऑफ पीस शांति फैलाओ। वाइल एट ए प्रिजनर, जबकि ए प्रिजनर एक जेल का बंद बहाउल्ला, अनवेल्ड, वेल का मतलब होता है घूंघट डाल लेना, अनवेल्ड यानी उगाड़ देना। गॉड्स रिडेम्पटिव प्लान,
उसने भगवान के प्लान को खोल करके रख दिया फॉर मैनकाइंड, आदमियों के लिए। ही आउटलाइन मतलब उसने लाइनें बाहर कर दी, ए प्लान फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिवर्सल पीस, संसार की शांति स्थापित करने के लिए थ्रू ए फेडरल सिस्टम ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसने एक संगठन बना दिया पूरे संसार का, गवर्नमेंट का। ए वर्ड यानी संसार की जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव विद इट्स ओन आर्मी, पूरे संसार की एक आर्मी बना दी गई टू एंश्योर पीस, शांति स्थापित करने के लिए। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज, संसार में जो कुछ भी अवेलेबल है वो बराबर सबको बांटा जाए, सबका है। एक ग्लोबल इकोनॉमी, एक ग्लोबल पूरे संसार की एक ही इकोनॉमी होगी विद ए सिंगल वर्ल्ड करेंसी, और एक ही करेंसी स्थापित कर दी। एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल मतलब सबकी एजुकेशन एक ही तरह की, विद ए वर्ड ऑक्सिलरी लैंग्वेजेज, लेकिन अलग अलग भाषाओं में। एजुकेशन एक ही है लेकिन अलग अलग भाषाओं में। गॉड्स प्लान इज स्लोली, धीरे धीरे बट श्योरली, बिंग एडवर्टेंटली, लेकिन पक्का, बिंग एडवर्टेंटली, बिंग का मतलब होते हुए या होता, एडवर्टेंटली, एडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, इम्प्लीमेंटेड, ऐसा सिस्टम लागू हो गया। वी आर बीइंग ड्रिवन, हम उस पर चलने लगे, टुवर्ड्स आवर अल्टीमेट डेस्टिनी, हमारी आखिरी मंजिल तक हम पहुंचने लगे, ऑफ स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन। वसुधैव कुटुंब is in the making, when the world will happily chant, संसार आपस में खुशी से बात करने लगा। The earth is one country, पूरा संसार एक कंट्री है, and mankind its citizens, और आदमी इसके सिटीजन्स है। इस तरह का ये टॉपिक था। अप्रैल 20 इज द फर्स्ट डे ऑफ रिदवान, जो अप्रैल 20 है रिदवान का पहला दिन है, 12 दिन का पहला दिन है, ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है और ऐसा धार्मिक कथाओं में ऐसा मिलता है। इस तरह का ये टॉपिक था, इसको हमने पढ़ा तो पहली चीज तो हमको प्राचीन कहानी का थोड़ा सा जानकारी हुई, दूसरा हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, तीसरा हम वर्ड की जानकारी हासिल कर रहे हैं, किसी सांसारिक प्रतिष्ठित व्यक्ति के वक्तव्य को हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसा एक छोटा सा टॉपिक होता है जो हम रोज लेते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक फैलाएं और लगातार इसमें जुड़े रहें। यू विल गेन डेफिनेटली समथिंग डेफिनेट। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक यही खत्म होता है, कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।